नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। आज हम आपको सुनाएंगे सत्यनारायण जी की कथा। सत्य को नारायण विष्णु के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से उनका सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इसके मूल पाठ में पाठांतर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, जो 5 अध्यायों में बटे हुए हैं। इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, जिनमें एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किसी तरह की परेशानियां आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और शुद्धता से करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बधु बाधाओं को सुख से विच्छिन्न कर देते हैं। इस व्रत में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्राय पूर्वमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करना चाहिए। इनकी पूजा में केले के पत्ते व फल के अलावा पंचामृत, पंचांगत, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, दूर्वा की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा की जाती है। सत्यनारायण के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार कीजिए, जो भगवान को काफी पसंद है। इन्हें प्रसाद के तौर पर फल मिष्टान के अलावा आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनाना है, जिसे सत्तू कहा जाता है। उसका भी भोग लगाते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा की पूजा विधि। सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तिकाओं के प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाए। संक्षेप में यह विधि: जो व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेते हैं, उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाएं और उस पर पूजा की चौकी रखें। इस चौकी के चारों पाए के पास केले का वृक्ष लगाएं। इस चौकी पर शालिग्राम या ठाकुर जी सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति की पूजा करें, फिर इंद्रादि और क्रमश पंच लोकपाल सीता सहित राम लक्ष्मण की, राधा कृष्ण की। इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी माता की पूजा करें और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरण करें। पुरोहित जी को दक्षिणा एवं वस्त्र दे भोजन कराएं। पुरोहित जी के भोजन के पश्चात उन्हें आशीर्वाद लेकर अपना स्वयं भोजन ग्रहण करें। सत्यनारायण व्रत की कथा। सत्यनारायण व्रत कथा का पूरा संदर्भ यह है कि पुराल काल में सैनकादि वृक्ष नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुंचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं, लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत सैनकादि ऋषि को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वह है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य चरण, सत्य संग्रह, सत्य निष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्याचरण की ही संभव है। सत्य ईश्वर है। सत्याचरण का अर्थ है ईश्वराराधन, भक्त भाव, पूजा। कथा का प्रारंभ सूत जी के द्वारा कथा सुनाते से होता है। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, महाभाग,
आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में आपको पाप कर्म के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेश से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आप बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताना हो। सुने, हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक के दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करने से मनुष्य सिद्ध ही सुख प्राप्त करता है, परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री विष्णु जी ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन्य धान्य वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वस्त्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से संपन्न होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म के तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं का चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति भाव पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य, गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप में कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दिग्ग आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे दिष्ट श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आपके पास कोई उपाय है तो कृपया करके मुझे बतलाए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण ने यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण पुजारी भगवान विष्णु वहीं पर अत्यंगत हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात में नींद आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों में संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करने से
वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद की प्राप्ति की। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुखों का नष्ट हो जाएगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से कहा। जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया, आगे अब और क्या कहूँ। हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, अब हम सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत को हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सुत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दिव्य श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इस बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है जो सभी मनोरथ को प्रदान करता है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण कर वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया। यह धन संपन्न लोग रहते हैं। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। तीसरा अध्याय। श्री सुत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुण्य आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्लामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपारणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्प फल धनराशि में संपन्न एक साधु नाम का बनिया वह आया। भद्रशील नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत के दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त यह क्या कर रहे हैं? कृपया यह सब मुझे बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति के कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथा अनुसार मैं व्रत पूजन करूंगा। मुझे भी संचित नहीं है, इससे अवश्य संचित प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर व्यापार में निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतान प्रदान करने वाले इस सत्यस्व व्रत पूर्वक बताया तथा जब मुझे संचित प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इसका प्रकार उस साधु अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हो गई। 10वें महीने में उसके कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कालावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण को व्रत क्यों नहीं कर रहे? साधु बोला, प्रिय, इसका विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली बाती आश्चर्य कहकर व्यापार करने के लिए नगर की ओर चले गए। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर
धर्मयज्ञ साधु ने नगर में साखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रण करने, कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करते ही दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां के एक वाणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वाणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट वो विधि विधान से वाणी पुत्र के साथ कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपनी व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थिर रत्नानुसार नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्रीमान दामाद के साथ वह व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट त्रिज्ञ देखकर इसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वही आया जहाँ दोनों वाणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत से धन वह छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वाणिक था। वह राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वाणी पुत्रकों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से वाणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो रही, अन्न की चिंता से दर दूर भटकने लगी। कालावंती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कालावती एक ब्राह्मण के घर गई। वह जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वह बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला है व्रत। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत को करने से उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने की तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जामाता अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने श्रीद्ध आ जाए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृप श्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, प्रातःकाल दोनों वाणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे समय से लिया था, अन्यथा राज्य धन व पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सद्भाव से कहा, साथ साथ बैठकर अपने स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वाणिक पुत्रों को श्रीद्ध से मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर राजपुरुष दोनों महाजनों को बंद मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़े बंधन से मुक्त कर दो। दोनों वाणिक पुत्रों को लाए गए। इसके बाद दोनों महाजन श्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयभीन हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वाणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को यह महान दुख प्राप्त हुआ, उस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलाकर आदि कराया।
राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वाणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दुना करके दे दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो अब आप अपने घर को जाए। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावेश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री सुत जी बोले, साधु बनिया मंगलचारण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी संयंता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नव में क्या बड़ा है? तब धन के मदद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेला पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ दर्जा लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी के रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने के निश्चात उतराई हुए जल में ऊपर की कोटी हुई नौका को देखकर साधु आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप चौक क्यों कर रहे हैं? दंडी ने शाप दे दिया है। इस स्थिति में वही चाहे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वह दंडी को देखकर उसे भक्तिभाव पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगे, आप सम्मुख में जो कुछ कहा रूप अपराध है, आप मेरे अपने अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बराबर प्रणाम करके वह महान शोक के आकुल हो गया। दंडिया ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञाओं के तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह ऐश्वर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों के रूपों को यथायथ रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया को कैसे पहचान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं आप धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस बनिया की भक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि अभिविष्ट वर प्रदान करके वही अंतर्गत हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्न नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिशिष्ट व्रत की। शेष जी अपने दामाद तथा बंधुओं के साथ बहुत सारे धन्य दान संपन्न होकर नगर में निकट पधार रहे हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद के विहल में खो गए। श्री सत्यनारायण की पूजा करने अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्हें उसके पति को तथा नौका धन का साथ हरण करने और जेल में डुबा दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक में रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा,
यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती अपने कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करने लगी। अपने पति को इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलिप्त हो गई। न जाने किस देवता पर उपेक्षा वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती की कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कन्या कलावती की आकाशमंडल ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पूर्ण आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलिए, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर वाणी पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर धन तथा बंधुओं के साथ अपने घर आया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंतर वह सत्यपुर बैकुंठ लोक में चला गया।